अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है आप लोग? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक, आप लोग बताएं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है और फर्दर जो है वो हम उसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों को जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके, आवाज़ भी क्लियर है? ओके, परफेक्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम और हमें चीज़ों को जो है वो कवर करना है। ओके, आज की जो हमारी क्लास है ना, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। आज की हमारी क्लास है बेसिकली कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग जो है वो, आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि लोग न्यूज़ को ट्रेड करते हैं। लोग देखते हैं कि किस टाइम फ्रेम में हमें काम करना चाहिए और किस तरीके से जो है वो हमें काम करना चाहिए। स्पेसिफिकली वो लोग जो गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर जो है वो न्यूज़ ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर लोग जो है वो इन चीज़ों को ट्रेड करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि फंडामेंटल जो है वो होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो फंडामेंटल्स इज ऑल अबाउट द मार्केट न्यूज़, ठीक है। देखें, जो डॉलर है ना, डॉलर वो एक माफिया है, ठीक है। डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है। तो डॉलर जो है उसके ऊपर जो है मल्टीपल जो है वो फ्लक्चुएशंस होती हैं, न्यूज़ आती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के ट्रम्प है, अगर वो कोई न्यूज़ देता है कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा वीज़ाज ओपन हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो, तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं। और जॉब्स क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि जब मल्टीपल जॉब्स हमारे पास क्रिएट होती हैं, तो उनके बाद हमारे पास जो है वो डॉलर की मूवमेंट का जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। अब फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है ना, इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट, एक होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है। अब जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है ना बेसिकली, वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं, लेट्स सपोज़ कि आपने एक जियो न्यूज़ का जो है वो चैनल ओपन किया और जियो न्यूज़ के ऊपर जो है वो आपको आया कि मतलब जो है वो इमरान खान प्रेज़िडेंट बन गया, ठीक है। अब सडन जो चेंज आएगा ना, ठीक है, सडन चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म चेंज, ठीक है, जो सडन आएगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर गोइंग टू गेट शॉक्ड कि भई मार्केट जो है वो पम्प कर गई है, लोग रोड्स पे निकल आए हैं, ठीक है, इस तरह ये वो। ये क्या है? ये इंस्टेंट रिज़ल्ट है, राइट? मतलब आप लोगों को कोई बोल दे कि यार आप लोगों का जो है वो 5 करोड़ रुपए इनाम निकला है। व्हाट यू आर गोइंग टू रिएक्ट, वो एक सडन रिएक्ट होता है, ठीक है। कि आप उस टाइम पे क्या रिएक्ट करते हो अगले 5 से 10 मिनट्स पे, ठीक है। इसी चीज़ को बेसिकली क्या कहते हैं, मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है, ठीक है, अब जो कि इंस्टेंट आता है, फौरन, ठीक है।
क्लियर हो गया? एक सेकंड, एक तो स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा लेट आ रहे हैं आज। मुझे एक दफ़ा बता देते हैं आपके आप लोगों को आवाज़ क्लियर है? एक सेकंड, जल्दी बताइएगा, आवाज़ समझ आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है अभी? जल्दी बताइएगा। ओके, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे थे बेसिकली न्यूज़ के ऊपर, ठीक है? कि न्यूज़ बेसिकली जो है वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कैसे देती है। अब उसके बाद आता है एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है? जो कि फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट के अंदर आता है। अब वो इस तरीके से होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रशिया और यूक्रेन की वार थी, ठीक है? इसी तरीके से जो है वो फ़लस्तीन की वार थी इसराइल के साथ, ठीक है? तो इस चीज़ के अंदर जो है जैसे कि आपको पता है कि ईरान ने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद कर दिया, ठीक है? उसकी वजह से जितनी भी ज़्यादा यूएस की जो है हमारी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होती थी या जो भी चीज़ें चल रही होती थी, ठीक है? वो क्या होगी, वो होना बंद होगी, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि जब आपको कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा तो आप किस रास्ते से आएँगे? इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि डॉलर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और जितनी देर ये वॉर चलती है उतना लंबा इम्पैक्ट होता है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास जो है वो एक न्यूज़ आई, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, आपका अगले 5 मिनट में ये रिएक्शन होगा, ठीक है? या तो आप सडनली हाइपर हो जाएँगे या आप सडनली जो है वो इस तरह खुशी से जो है ना वो आप डाउन चले जाएँगे, ठीक है? आप बिल्कुल काम हो जाएँगे, ठीक है? ये जो रिएक्शन होगा ना, ये आपका 5 मिनट के अंदर होगा, ठीक है? 5 मिनट्स के अंदर होगा आपका। यहाँ पे आप लिख भी दो कि ये जो आपका रिएक्शन है ये अंडर 5 मिनट्स है, ठीक है? समझ आ गई है? अब ये चीज़ तो आपको जो है ना वो क्लियर होगी कि ये आपका रिएक्शन 5 मिनट्स के अंदर है। अब जो दूसरा लॉन्ग टर्म रिएक्शन होता है ना ठीक है? वो आपका लॉन्ग टर्म चलता है लाइक H1 पे, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर जो है वो लेट्स सपोज़ कि उनको पता चला कि भई वीक हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो है वो सारी चीज़ें बंद हैं। तो क्या होगा कि एक डॉलर के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। लोग क्या करेंगे कि या तो वो चाइना से फिर उसको जो है वो करेंगे इम्पोर्ट, ठीक है? या फिर अदर कंट्री से, तो वो पेमेंट ऑब्वियसली सी बात है कि वो येन में होगी, वो डॉलर्स में नहीं होगी। सो दिस कांट बी द परफेक्शन कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनका जो इम्पैक्ट होता है वो फिर लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है? जो वार्स होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आपकी वार होती है, उसका लॉन्ग टर्म जो है वो इम्पैक्ट होता है। समझ आ गई इस चीज़ की? अब ये तो आपको पता चल गया कि जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, वो किस तरीके से आता है, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मैंने आपको बताया, ये आपका होता है बेसिकली अगले 5 से 10 मिनट्स के लिए, ठीक है? इस तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है? अब देखिए व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? ट्रेडिंग द रीज़न्स प्राइस मूव नॉट जस्ट द चार्ट। आपने सिर्फ़ अब चार्ट को ट्रेड नहीं करना, आपने ये भी देखना है कि किस रीज़न पे चार्ट मूव कर रहा है, ठीक है? मतलब कि फंडामेंटल एनालिसिस स्टडीज़ द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल डेटा फोर्सेस दैट ड्राइव अ करेंसी वैल्यू। अब देखिए, आप चार्ट में तो देखते रहे हैं कि ऐसे जा रही है मार्केट, वैसे जा रही है, बट आपने ये भी देखना है कि इकोनॉमिक डाटा क्या कहता है, ठीक है? अब पाकिस्तान है, ठीक है? पाकिस्तान कितने जो है वो लोन ले रहा है, ठीक है? इंटरनेशनल कंट्रीज़ से, हमारी जीडीपी क्या करती है, ये क्या है? ये इकोनॉमिक डाटा है। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कि हमारे हमारे जो करेंसी है उसके अगेंस्ट डॉलर की क्या प्राइस है, व्हाट इज़ दिस फाइनेंशियल डाटा। एंड पॉलिटिकल फोर्सेस कि इस टाइम प्रेज़िडेंट कौन है, नेक्स्ट प्रेज़िडेंट कौन होगा, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या करती हैं कि आपकी करेंसी को क्या करती हैं कि वैल्यू कर रही होती हैं, समझ रहे हैं? जैसे अभी मैं आपको बताऊँ इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, रोड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, वो हो रही है। अब ये क्या चीज़ है, ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस बता रही है, आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो बता रही है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, कि आपका स्टेट बैंक के अंदर जो है वो क्या रोल है, स्टेट बैंक जो है वो किस तरीके से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? और स्टेट बैंक जो है ना वो किस तरीके से चीज़ों को मॉडरेट कर रहा है। ठीक है? उसके बाद जो है वो आती है बात आपके पास कि जब ये 2 चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद आता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस क्या होती हैं, लाइक अगला प्रेज़िडेंट कौन होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा।
फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है? कि जैसे कि अगर आप लोन्स लेते हैं तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन कैसी है, चीज़ों के ऊपर क्या प्राइसेज़ उनकी चल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, मतलब कि जॉब्स की क्या रेशियो है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या, लाइक अगर पाकिस्तान की ही बात कर लो, ग्रोथ क्या है, ठीक है? एंड सेंट्रल बैंक पॉलिसी, जैसे हमारे पास स्टेट बैंक है, इसी तरीके से सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। ये चीज़ें आपकी मार्केट को हिला के रख देती हैं, ठीक है? अब उसके बाद आता है कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग द प्राइस पैटर्न्स यू रीड द न्यूज़ एंड डेटा दैट कॉज दोज़ पैटर्न्स। अब आपको कहता है कि आपने जो है ना वो ये नहीं देखना कि आप सिर्फ जो है ना वो चार्ट पैटर्न्स को ही रीड कर रहे हो। आपको क्या रीड करना है कि मार्केट का डेटा जो न्यूज़ आती है उसके ऊपर, न्यूज़ के ऊपर जो है वो कैसे इम्पैक्ट होता है, ठीक है? अब सबसे पहले है इंटरेस्ट रेट, ठीक है? इंटरेस्ट रेट क्या कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, सेंट्रल बैंक डिसीजंस ऑन बोरोइंग कॉस्ट द सिंगल बिगेस्ट करेंसी ड्राइवर। वो ये कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, बेसिकली जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि अगर आप कोई चीज़ बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, ये एक बिगेस्ट इफ़ेक्ट है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको पता है कि अगर हम अमेरिका की बात करें, तो डिफरेंट मल्टीपल कंपनीज़ हैं इंश्योरेंस की, वहाँ पे शादियाँ, वहाँ पे जो मर जाता है, फनल्स जो होती हैं, वहाँ पे हर एक इवेंट जो है वो वो क्या होता है कि वो एक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, वो इंश्योरेंस के अगेंस्ट होता है, ऐसा ही है। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं ना, वो कैसे चल रही होती हैं? ऑब्वियसली सी बात है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, ऐसा ही है। अब जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, बेसिकली सेंट्रल बैंक उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है? अमेरिका के अंदर प्रॉपर्ली यूएस डॉलर कैसे मूव करता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है कि अगर कोई चीज़ आपने कॉस्ट बियर करनी है किसी भी चीज़ की, उसको बोरो करना है, तो क्या होगा कि वो एक्चुअल में डिपेंड कर रहा होता है कि डॉलर कैसे मूव करेगा। आगे आती है इन्फ्लेशन, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? अब क्या कहते हैं कि हाउ फास्ट प्राइसेस राइजेस शेप्स वेदर अ सेंट्रल बैंक हाइक्स, होल्ड और कट रेट्स। वो कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि मार्केट ने जो है ना कैसे मूव करनी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वो फिर डिसाइड करेगा सेंट्रल बैंक कि भई मैंने प्राइसेज़ को इंक्रीज़ करना है या उनको होल्ड करना है या फिर रेट्स को कम करना है। ठीक है? दिस इज़ व्हाट इन्फ्लेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है डॉलर के ऊपर। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एनएफपी, कि जॉब्स डेटा लाइक एनएफपी सिग्नल्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब एक बेसिकली जो है ना, आगे न्यूज़ के बारे में भी मैं बताता हूँ। एक न्यूज़ आती है जिसको हम कहते हैं नॉन फार्म पेरोल, ठीक है? वो अमेरिका के अंदर जितनी भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई होती है ना, जितना भी जॉब्स का डेटा होता है वो बताता है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लेट्स सपोज़ कि पीछे जो मंथ था, ठीक है? वो था जुलाई, अब ये अगस्त चल रहा है। अब हमें अगस्त का डेटा ऑब्वियसली सी बात है कि जो है वो सितंबर के वीक में जाके पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा कि यार इस दफ़ा इस महीने में अमेरिका के अंदर जो जॉब्स है ना वो ज़्यादा थी या कम। अब इस डेटा की बेस पे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि मार्केट में इकोनॉमी स्ट्रेंथ में आई है या वीक गई है। तो उसके अगेंस्ट फिर आपका डॉलर जो है वो मूव करता है। फिर आती है ग्रोथ, जीडीपी। जैसे मैंने आपको ओवरऑल बताया कि ये ओवरऑल साइज़ होता है एक हेल्थ का, इकोनॉमी की जो होती है, ठीक है? फिर सेंट्रल बैंक की जो टोन होती है, मतलब कि स्पीचेज़ होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, फ्यूचर पॉलिसीज़ के ऊपर। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो कह देता है कि भई अमेरिका के अंदर लेट्स सपोज़ कि ये वाले वीज़े ओपन हो रहे हैं, या अमेरिका के अंदर अब ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है? ये चीज़ क्या होती है, अब आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो है वो एक गोल्डन वीज़ा उन्होंने जो है रिसेंटली एक लॉन्च किया था कि आप $5 मिलियन अगर आप जो है इन्वेस्ट करते हो, तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को, ठीक है, वो आपको जो है वो ग्रीन कार्ड ऑफ़र करेंगे या फिर 5 या 10 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑफ़र करेंगे, राइट? अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये डॉलर को मज़बूत करने के इलेक्शंस हो गए, जैसे कि ट्रम्प है, तो अमेरिका रूल है कि अमेरिका का ये रूल है कि अगर एक प्रेज़िडेंट बनता है, तो वो 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं बन सकता, और ट्रम्प 2 दफ़ा बन चुका है, ठीक है? अब वो थर्ड टाइम नहीं बनेगा, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट, कि अब कौन प्रेज़िडेंट बनता है। तो जितनी भी जंगें होती हैं, ठीक है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है अमेरिका की उसके अंदर, या फिर जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है, या फिर ट्रेड पॉलिसी होती है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं ना, ये सारी की सारी क्या करती हैं, डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। बिकॉज़ डॉलर एक माफ़िया है, मतलब कि अगर आप हम फॉरेक्स की ट्रेड करते हैं, तो उसके अंदर मेजर पेयर्स होते हैं और माइनर होते हैं। जैसे मेजर क्या है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है? उसके बाद जो है वो ये वाले पेयर्स आ जाते हैं। अब यूरो जो है वो ऑब्वियसली सी बात है कि पूरे यूरोप को प्रेज़ेंट कर रहा होता है यूरो, और जीबीपी जितना भी है वो पूरे लंदन को प्रेज़ेंट कर रहा होता है, मतलब आपका यूनाइटेड किंगडम जो है, ठीक है? ठीक है, जिसको यूके आप लोग कहते हैं। तो लंदन ऑब्वियसली उसका एक सिटी है। तो यूके
का क्या है ब्रिटिश पाउंड जीबीपी, और ये मेजर पेयर्स होते हैं जीबीपी यूएसडी, ठीक है ना, और यूरो यूएसडी। अब जब आप इनके ऊपर ट्रेड करते हैं जैसे एक्सएयू यूएसडी गोल्ड है, तो ये जितने भी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है, मूवमेंट होती है, वो इन्हीं चीजों की वजह से होती है। ठीक है, मतलब ये कि आपका जो गोल्ड है वो जैसे मर्जी मूव कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई न्यूज़ आई है, सीपीआई के ऊपर कोई न्यूज़ आई है, एनएफपी न्यूज़ आ गई है, ठीक है, कोई भी न्यूज़ आ गई है, तो उसके टाइम पे मार्केट सेकंड्स में मूव करती है। ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊंगा भी कि कैसे मूव करती है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब उसके बाद कहता है कि मार्केट के अंदर ना कुछ मेजर, अच्छा अभी इसको हम बाद में देखते हैं सेशंस को। यहाँ पे मैं एक और चीज, हाँ न्यूज इम्पैक्ट के ऊपर आ जाओ, क्योंकि हम न्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो न्यूज़ होती है ना, न्यूज़, अब इसके अंदर पता है क्या होता है? न्यूज़ के अंदर जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है ना, उसका बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं कुछ न्यूज़ेज़ का नाम बताऊँगा कि कौन-कौन सी न्यूज़ेज़ होती हैं। अगर वो मार्केट के अंदर आती हैं ना, तो मार्केट विदिन विदिन 5 टू 10 मिनट्स जो है वो तकरीबन जो है वो 400 से 500 पिप्स की मूव देती है। मतलब मिनिमम 50 पिप्स और मैक्सिमम 400 से 500 पिप्स, ठीक है? अब उसके अंदर जो है वो एनएफपी न्यूज़ है, सीपीआई है, ठीक है? उसके बाद फेडरल की न्यूज़ आती है अमेरिका की, एफओएमसी की है, जो रेट डिसीजंस होते हैं, जीडीपी है, सेंट्रल बैंक की जो स्पीचेज़ होती हैं। अब ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। उसके बाद जो मीडियम होती हैं, वो कौन-सी होती हैं? जो नोटिस तो हम करते हैं उनको, रीड तो हम उनको करते हैं, लेकिन उनकी 20 से 50 पिप्स की मूव होती है। जैसे कि रिटेल सेल्स हैं कि सेल्स कैसी रही है, ट्रेड बैलेंस क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या हैं। उसके बाद लो जो है वो बहुत ज़्यादा लो इम्पैक्ट न्यूज़ेज़ आती हैं, जैसे कि बिल्डिंग परमिट्स हो गए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, माइनर स्पीचेज़ आ गई, ये होती हैं चीज़ें, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़ को कहाँ से रीड करना होता है और बेसिकली हाउ टू रीड द न्यूज़। सुने ज़रा, वो कहता है कि फॉलो द चेन रिएक्शन फ्रॉम डेटा टू प्राइस, ठीक है? सबसे पहली बात पता है क्या होती है? कि डॉलर, अगेन मैंने आपको बताया कि डॉलर एक माफिया है। अब वो कहता है कि एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि सीपीआई जो है इन्फ्लेशन के ऊपर एक न्यूज़ आई है, ठीक है? और वो काफ़ी ज़्यादा हाई आई है फ़ोरकास्ट से, ठीक है? अब मैं आपको पहले थोड़ा-सा यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। 1 सेकंड, टाइम कितना है हमारे पास? 32 मिनट। आज हम न्यूज़ के बारे में देखेंगे, ट्रेडिंग सेशन और ट्रेडिंग आवर्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? अच्छा, ये देखें, ये एक बेसिकली वेबसाइट है forexfactory.com के नाम से, ठीक है? forexfactory.com, इसके ऊपर जाके हम जो है वो न्यूज़ को रीड करते हैं, ठीक है? मतलब कोई भी न्यूज़ जो है वो हमारे पास आई होती है, तो यहाँ से जो है वो हम रीड करते हैं। अब बेसिकली होता पता है क्या है? देखें, इसको मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ। यहाँ पे ये न्यूज़ देख रहे हैं रेड कलर की, रेड कलर का मतलब ये होगा कि इस न्यूज़ का जो है बेसिकली वो हाई इम्पैक्ट है, ठीक है? उसके बाद येलो कलर है, फिर ऑरेंज कलर है, ठीक है? इस तरह लो इम्पैक्ट होते हैं, किसी का मीडियम इम्पैक्ट होता है, ठीक है? अब ये देखिए जो रेड है ना बेसिकली ये हमारी हाई अलर्ट न्यूज़ेज़ होती हैं। ये आपकी जो है वो, अगर आप इस पे देखें तो आपको ना न्यूज़ को रीड करना सिखाता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखी हुई है कि किस डेट को कौन-कौन सी न्यूज़ेज़ आनी है, मतलब आज ये सारी न्यूज़ आई हैं, साइड पे न्यूज़ लिखी है। नंबर 2, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम पे जो है वो न्यूज़ आनी है। ठीक है। नंबर 3, करेंसी, किस करेंसी पे न्यूज़ आई है? अगर हम इसको देखें, ये जो रेड न्यूज़ेज़ आई हैं एम्प्लॉयमेंट चेंज के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, ये आई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे, AUD लिखा हुआ है नीचे। ये मैंने इस पे क्लिक किया, देखें लिखा भी आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, देख रहे हैं? क्लियर हुआ? उसके बाद आगे न्यूज़ आती है, ठीक है? न्यूज़ के बाद आगे हमारे पास जो है ना वो ये डेटा लिखा होता है बेसिकली, एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा पता है कौन-सा होता है? जो प्रीवियस मंथ का होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट चेंज ये आया, यहाँ पे ये पिछला डाटा लिखा हुआ है कि -15.8 के। अब ये पिछले मंथ जो न्यूज़ आई थी ना, ये उसका डेटा है बेसिकली, एक्चुअल डेटा, ठीक हो गया? समझ आ गई? जो एक्चुअल डेटा हमारे पास, सॉरी मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कट कर गया हूँ। ये देखें, यहाँ पे आ जाएँ, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस डेटा। ये प्रीवियस डेटा वो है जो लास्ट मंथ आया था, ठीक है? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे वो देखा नहीं मैंने ऊपर। प्रीवियस डेटा वो था जो लास्ट मंथ में आया, ठीक है? ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। 1 सेकंड, ये न्यूज़ थोड़ी-सी हाइलाइट होगी। ओके, ठीक है। ये था बेसिकली प्रीवियस डेटा जो लास्ट मंथ की न्यूज़ में जो है हमारे पास आया था 80.2 के। अब फ़ोरकास्ट पता क्या होता है? फ़ोरकास्ट होता है जो माहिरीन करते हैं, तजर्बाकार करते हैं। जैसे कि आप लोग प्रेडिक्शन करते हो, जैसे आपको पता होता है कि यार गोल्ड ने या किसी भी पेयर ने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बाय जाना है, ये सेल। तो जो प्रेडिक्शन एनालिसिस पर्सन होते हैं ना, जो मार्केट में बैठे होते हैं,
वो फोरकास्ट करते हैं कि यार इस दफ़ा जो है ना वो देखते हैं कि यार इतनी जॉब्स कम क्रिएट हुई थी, लोग जॉबलेस ज़्यादा रहे थे, महँगाई भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो वो क्या होता है कि वो फोरकास्ट डेटा होता है। जो एक्चुअल डेटा ना वो न्यूज़ के टाइम पे आता है। जैसे कि ये 6:30 बजे सुबह आज न्यूज़ आई थी, तो एक्चुअल डेटा ये आया था -15.8 के, ठीक है? अब इसके अलावा क्या होता है, मैं आपको इसकी एक और चीज़ बताता हूँ कि ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है? अब इसके ऊपर क्या हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर कि यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है 4.4% प्रीवियस है, ठीक है? और फिर 4.4% ही फोरकास्ट है और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आया है, जो हमारा एक्चुअल डेटा आया है वो 4.5% आया है, ठीक है? 4.5%। 1 सेकंड। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर देखें आप लोग जो है वो यहाँ पर जाते हैं, लेट्स सपोज़ ये एक न्यूज़ है, ठीक है? आप इसको ओपन करते हैं, ये डिटेल जहाँ पे लिखी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, ठीक है? इसकी जब आप डिटेल में जाएँगे ना, ठीक है? तो यहाँ पे डिटेल देखें ज़रा, ठीक है? 1 सेकंड मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? डिटेल में जब हम जाते हैं ना न्यूज़ की डिटेल में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताता है वो कि जो सोर्स है न्यूज़ आई किस तरफ से है। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ थी, तो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से ये न्यूज़ आएगी, ठीक है? मेजर्स क्या होंगे कि परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्कफोर्स दैट इज़ अनएम्प्लॉयड एंड एक्टिवली सीकिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। अब ये पता है क्या बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि भई मार्केट के अंदर मेजर इस चीज़ पे वो कर रहे हैं इस चीज़ को। देखिए ना एक तो सोर्स हमें पता चल गया कि न्यूज़ किस तरफ से आनी है। जैसे कि लेट्स सपोज़ मैं आपको ईज़ी वर्डिंग में बताता हूँ कि जियो न्यूज़ ने जो है वो एक न्यूज़ दी। सोर्स क्या था? इलेक्शन हो रहे थे। मेजर क्या थे? कितने लोग वोट डालते हैं। समझ रहे हैं आप ईज़ी वे में। इसी तरीके से ये वाला जो सोर्स था ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से था। उसके जो मेजर्स थे बेसिकली वो क्या थे कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं और कितने लोग जॉब ढूँढ रहे हैं। लेकिन जो यूजुअल इफ़ेक्ट है, जो बेसिकली उन्होंने सोचा है वो ये है कि एक्चुअल जो है वो लेस देन फोरकास्ट है, जो कि गुड है फॉर अ करेंसी। एक्चुअल जो है वो लेस देन फोरकास्ट लाइक फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इलेक्शन की हम बात कर रहे थे उन्होंने बोला जी इस दफा जो है पीटीआई जीत रही है या फिर नून लीग जीत रही है। अब ये तो एक इम्पैक्ट आपको फोरकास्ट में बता रहा है लेकिन वो यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट ये कह रहा है कि जो एक्चुअल इफेक्ट आएगा ना बेसिकली न्यूज का वो फोरकास्ट से कम है जो कि एक करेंसी के लिए बहुत अच्छा है। देखे ना जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पहले था 10% अब 5%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है मतलब कि करेंसी के लिए बहुत अच्छा है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या कि जॉब जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिली हैं लोगों को रोजगार मिला है ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट था बेरोजगारी की शरह जो है जो फीसद की कमी है वो कम हुई है। इसका मतलब है कि वो एक डॉलर स्ट्रांग हो गया, समझ आ गई? इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हुआ। उसके बाद क्या कहता है कि नेक्स्ट रिलीज़ कब है? अब नेक्स्ट जो रिलीज़ आएगी ना, ठीक है? वो आएगी सितंबर 24 की, ठीक है? और उसके बाद क्या कहता है कि व्हाई ट्रेडर्स केयर? ट्रेडर्स को क्यों इस चीज़ की केयर करनी चाहिए? ठीक है? और वो इस वजह से कि इट इज़ जनरली व्यूड एज़ अ लैगिंग इंडिकेटर। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो लैगिंग इंडिकेटर है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज़ एन इम्पोर्टेंट सिग्नल ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ। ठीक हो गया? कि आपको पता चलता है कि जो है ना वो आपने जितने ज़्यादा लोग आपके अगर जॉबलेस उनको जॉब मिल गई है तो ये एक अच्छा सिग्नल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है? आपने कोई भी न्यूज़ जब आप लोगों ने रीड करनी हो तो आप लोग क्या करते हो सबसे पहले उसकी डिटेल देखते हो, ठीक है? ठीक है? डिटेल देखने के बाद आप लोग क्या करते हो कि उसके बाद आप देखते हो कि इसका प्रीवियस डेटा क्या था, उसका फोरकास्ट क्या है, जो माहिरीन ने जो है उसको फोरकास्ट किया है और उसके बाद आप लोग एक्चुअल डाटा के ऊपर देखते हो कि अब शॉर्ट टर्म में डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर सेल जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको इसकी जो है वो एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आपको उसकी जो है ना वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आइडिया हो जाए, ठीक है? ये देखें। अब हम इसके अंदर आते हैं, वो ये कहता है कि आपने न्यूज़ को कैसे रीड करना है। एग्ज़ाम्पल सीपीआई जो है वो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर न्यूज़ आई, ठीक है? और उसने क्या बताया कि वो फोरकास्ट से काफ़ी ज़्यादा हॉटर थी मतलब कि अच्छी न्यूज़ थी वो, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ कि यूएसडी जो है आपका स्ट्रॉन्ग हुआ। अब ये बेसिकली ना एक कोरिलेशन है, ये मैं आपको बता दूँ। जब आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपका जीबीपी जो है, जो आपका ब्रिटिश पाउंड है, वो भी सेल गिरेगा। जो आपका यूरो है, वो भी सेल गिरेगा। जो आपका गोल्ड है, वो भी सेल गिरेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये दोनों ऑपोज़िट हैं।
अगर तो आपका डॉलर वीक होता है ना तो आपका गोल्ड अप जाएगा। ये चीज़ आपने मस्ट अपने ज़हन में रखनी है। आप कोई भी न्यूज़ रीड करें, ठीक है? आपने हमेशा एक याद रखनी है कि अगर आपका गोल्ड, ठीक है, वो बाय है तो डॉलर हमेशा सेल होगा। अगर आपका डॉलर बाय है तो गोल्ड आपका सेल होगा। उधर बीटीसी यूएसडी भी सेल होगा, आपका बिटकॉइन जो है, ठीक है? उसके बाद जो है आपका यूरो यूएसडी भी सेल होगा, आपका जीबीपी यूएसडी भी सेल होगा, ठीक है? उसके बाद दूसरी न्यूज़ के बारे में वो कह रहा है कि एनएफपी जॉब्स कम इन वीकर देन फॉरेस्ट। वो पता है क्या कह रहा है इसमें कि इस दफ़ा जो जॉब्स हैं वो बहुत कम आई हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट जाता है कि भाई जॉब्स कम आई हैं, डॉलर वीक होगा, ठीक है? लोगों को जॉब्स ही नहीं मिली, वो जॉबलेस बैठे हुए हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर क्या होगा कि जो आपका डॉलर है वो वीक होगा और गोल्ड आपका अप जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये नीचे लिखा भी हुआ है कि गोल्ड एंड यूएस डॉलर यूजुअली मूव ऑपोजिट ईच अदर। इफ अ स्ट्रॉन्गर यूएसडी मेक गोल्ड प्राइसेस मोर एक्सपेंसिव फॉर अदर करेंसीज, ठीक है? ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी जो है ना प्राइस फॉल कर जाएगी, ठीक है? ये तो आपका हो गया न्यूज के बारे में। अब उसके बाद कहता है कि जो टॉप इवेंट्स है ना, जो टॉप न्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं जिनको आपने रीड करना है। वो अगेन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वो है एनएफपी। एनएफपी जो न्यूज़ होती है ना, इसको हम कहते हैं नॉन फॉर्म पेरोल। और ये न्यूज़ पता है कब आती है? हर मंथ के पहले फ्राइडे को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है? ये न्यूज़ होगी। इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है और इसके जो मूव पेयर्स होते हैं, जो हाईएस्ट मूव देते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? यूएस डॉलर के जितने भी पेयर्स हैं और गोल्ड का पेयर, ठीक है? उसके बाद आपके पास सीपीआई की जो है वो मूव आती है, ठीक है? जो न्यूज़ है, उसके ऊपर जो ये हर मंथ में आती है, ठीक है? इसके ऊपर बेसिकली जो इम्पैक्ट है ये भी बहुत हाई होता है। मतलब आपकी जो मार्केट है वो तकरीबन 300-400 पिप्स की मूव देती है। इसके ऊपर भी जो इम्पैक्ट आता है मूव के ऊपर, वो यूएसडी के ऊपर आता है और गोल्ड पे आता है। फिर उसके बाद है एफओएमसी, फेडरल रेट डिसीजन। ये आपकी 8 दफ़ा आती है हर साल के अंदर, ठीक है? और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा जो है हाई इम्पैक्ट होता है यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है? एक्सयू यूएसडी, जितने भी पेयर्स हैं। फिर जीडीपी के ऊपर न्यूज़ आती है, क्वार्टरली आती है आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, ठीक है? और इसका भी जो इम्पैक्ट होता है वो यूएसडी पे भी होता है। यूरो के नॉन फार्म पेरोल क्या है, सीपीआई क्या है, एफओएमसी क्या है, ठीक है? अब देखिए अगेन उसके बाद जो है वो अभी हमने ये देखना है कि हाउ टू ट्रेड द न्यूज़, ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड, कितना टाइम है क्लास का? 21 मिनट, ठीक है। मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जो है वो आप न्यूज़ कैसे रीड करते हैं। यहाँ पे हम डेट पे चलते हैं और फ्राइडे ऑफ द फर्स्ट मंथ आई गेस 7 को, अगस्त 7 को अप्लाई सेटिंग। ये देखें, ये मैंने आपको जो है ना वो अगस्त 7 की जो है वो दिखाई है, जो कि हमारी डेट्स गुजर चुकी हैं आज, क्योंकि 20 है डेट। अगस्त जो 7 है ना उस पे आपको ये न्यूज़ आई थी, जो कि नॉन फॉर्म पे रोल है। ये जो 3 न्यूज़ेज़ आपको रेड नज़र आ रही है ना यूएसडी की, ये बेसिकली नॉन फॉर्म पे रोल की आती हैं और ये आती यूएस और कनाडा की इकट्ठी न्यूज़ है। क्योंकि कैनेडियन डॉलर भी ऑब्वियसली सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो है नेबर कंट्री है। लेकिन जो मेजर न्यूज़ है वो है यूएसडी के ऊपर। ये एवरेज ओवरली अर्निंग्स, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब इसके बारे में हम इसको डिटेल देखते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि डॉलर आपका स्ट्रांग हुआ है या वीक हुआ है। देखें ज़रा, इसका जो एवरेज ओवरली अर्निंग्स है ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी डिटेल में जाएँगे, ठीक है? अब मैं इसकी डिटेल में जाके आपको जो है ना वो समझाता हूँ। ठीक है? आप यहाँ पे आए, सबसे पहले आपने क्या देखा, सोर्स क्या है, ठीक है? आपको पता चला कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की तरफ से ये डेट जो है ना न्यूज़ आ रही है। मगर क्या है, चेंज इन द प्राइस बिज़नेसेस पे फॉर लेबर एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। इसका मतलब पता क्या है? कि बिज़नेसेस ने लोगों को कितना अच्छा पे किया है। एवरेज ऑवरली रेट क्या था? देखिए न्यूज़ का नाम क्या है? एवरेज ऑवरली ऑवरली अर्निंग्स, ठीक है? मतलब ये कि मार्केट के अंदर जो उन्होंने पे किया लोगों को, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएसए जाते हैं तो वो आपको कहते हैं यार यहाँ पे मिनिमम जो वेज रेट है ना, जो मिनिमम सैलरी का रेट है वो $10 पर आवर है। समझ रहे हैं? अब ये वो ही मेजर्स हैं कि आपने ये देखना है कि बिज़नेसेस ने लेबर को कैसा पे किया है। ठीक है? अब यूजुअल इफ़ेक्ट क्या है कि अगर एक्चुअल डेटा ज़्यादा आता है फ़ोरकास्ट से तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर तो देखें आपको लगता है कि भई मार्केट के अंदर जो है उन्होंने कम से कम $15 पे किया है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि मार्केट ने बहुत अच्छा किया, बिज़नेसेस ने बहुत अच्छा लोगों को पे किया, इट मीन्स डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? क्योंकि जितना अच्छा लोगों को पे किया जाएगा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सैलरी जो है वो 1 मिलियन है, ठीक है? मुझे 2 मिलियन मिलेगी तो मैं ज़्यादा स्पेंड करूँगा ना, मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगा, मैं ज़्यादा शॉपिंग करूँगा, मैं ज़्यादा ट्रैवल करूँगा, मैं ज़्यादा एन्जॉय करूँगा, समझ रहे हैं? तो अगेन बात आती है लोगों के ऊपर कि जो आपका एवरेज ओवरली अर्निंग रेट है वो कैसा है, ठीक है? नंबर 2 फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये है कि ये हर मंथ के पहले फ्राइडे को आती है। नेक्स्ट न्यूज़ कब आएगी? सितंबर 4 तारीख को। अभी आज 20 है, 4 तारीख को इंशाल्लाह हम लाइव इसको रीड करेंगे, ठीक है? आप लोगों की क्लास का मैं टाइम रख लूँगा। अब नोट्स क्या हैं कि ये अर्लीएस्ट डेटा है रिलेटेड टू द लेबर इन्फ्लेशन कि लोगों के ऊपर जो है महँगाई कैसी है, ठीक है ना? उसके बाद ट्रेडर्स को क्यों केयर करनी चाहिए? ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। जितना ज़्यादा आपको अच्छा पे करेंगी कंपनीज़, ज़ाहिर-सी बात है कि आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको कंपनीज़ अच्छा पे करेंगी, उतना ज़्यादा आप लोग अपने ड्रेसेस बाय करेंगे। तो आपको एवरेज क्या पे मिल रही है? 40,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, ऐसे ही है ना? तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लेशन, लोगों की इन्फ्लेशन के ऊपर। व्हेन बिज़नेसेस पे मोर, ठीक है, फॉर द लेबर, द हाई कॉस्ट आर यूजुअली पास्ड ऑन द कंज्यूमर। समझ आ गई? कि हाई कॉस्ट जब कंज्यूमर के पास जाएगी, वो क्यों जाएगी? क्योंकि वो लोगों को अच्छा पे कर रहे होंगे। ठीक है, एक न्यूज़ का अब आपको पता चल गया, इसका मतलब ये हुआ कि पहली न्यूज़ आपको समझ में आ गई कि अगर एवरेज ऑवरली अर्निंग्स का रेट ज़्यादा आपको नज़र आता है, ठीक है, इट मीन्स कि डॉलर आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो कम होता है एक्चुअल में, तो वो क्या होगा कि आपको वीक जाएगा। उसके बाद आता है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब इसके बारे में हम रीड करते हैं। ये भी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की न्यूज़ होती है। मेजर क्या होते हैं? चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, लेट्स सपोज के इसका मतलब ये है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने जो न्यूज़ दी है कि पिछले जो मंथ में लेट्स सपोज के 15 करोड़ लोगों के पास जॉब थी और इस दफ़ा 17 करोड़ है, ठीक है? अब क्या हुआ? लोगों की रेंज ज़्यादा हो गई, या फिर लेट्स सपोज कि पहले 15 करोड़ के पास जॉब थी, कुछ लोग जॉबलेस हुए, 14 करोड़ रह गए। अब ये वो चीज़ बता रहा है कि चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। समझ आ गई? एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरेस्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर एक्चुअल जो है ज़्यादा आएगा तो ज़ाहिर है करेंसी के लिए अच्छा है ना, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। अब पाकिस्तान में जो है वो लेट्स सपोज जी बेरोजगार 20 करोड़ है, ठीक है? 25 करोड़ 26 करोड़ पूरी आबादी है, बाकी जो 20 करोड़ है वो बेरोजगार है। तो क्या ये मुल्क के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। समझ गए इस चीज को? इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपके जो लोग हैं वहां पे, ठीक है, अगर उनको ज्यादा जॉब्स मिली हैं, एम्प्लॉयड पीपल जो है वो ज्यादा उनकी रेशियो है, तो इट मीन्स कि वो डॉलर के लिए अच्छा है। This is vital economic data released shortly after the month ends. The combination of importance and earliest make of for hefty market impacts. ट्रेडर्स को क्यों केयर करनी चाहिए? अगेन न्यूज के बारे में लिखा हुआ है, जॉब क्रिएशन इज एन इम्पोर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग में मतलब ये होता है कि ये चीज लीड कर रही होती है ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, आप देखें ना, लोगों के पास जॉब होगी तो वो स्पेंड करेंगे ना, विच अकाउंट्स फॉर मेजोरिटी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आ गई? इसका मतलब ये न्यूज़ भी आपको रीड करना आ गई कि जो आपकी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अगर ये भी स्ट्रांग होती है तो आपका डॉलर स्ट्रांग होगा। अब आपको डिटेल में न्यूज़ बता रहा हूँ कि एक एक्चुअल न्यूज़ को आप रीड करते कैसे हो। उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, पहले हमने देखा था, 1 सेकंड, आई गेस 15 मिनट्स लेफ्ट फॉर द क्लास। ओके, दैट्स फाइन, हम इसको कर लेंगे। अच्छा, अब ये न्यूज़ है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की, अगेन जॉब्स के ऊपर है। परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्कफोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड एंड एक्टिवली सीकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। अब फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 50 लोग जो है वो भाई बेरोजगार हैं, ठीक है? 50 करोड़, ठीक है? सॉरी 50,000 कर लो, ठीक है? अब अगले महीने में हमें डेटा पता चलता है कि वो सिर्फ 30,000 जॉबलेस रह गए हैं, बाकी सबको जॉब मिल गई है 20,000 को। अब इसका मतलब है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, वो उतना डॉलर के लिए अच्छा है, ठीक है? पहले एवरेज ऑवरली अर्निंग्स था, मतलब कि उनको पर आवर के हिसाब से क्या मिल रहा था, वो जितना ज्यादा मिलेगा वो डॉलर के लिए अच्छा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज वो जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा है, ठीक है? उसके बाद जो अब तीसरी चीज है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों को जो है जो अनएम्प्लॉयड थे, क्या उनको जॉब मिली है या एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, ठीक है? अगर एक्चुअल कम आएगी, मतलब एक्चुअल जो डाटा वो कम आएगा ना फोरकास्ट से, तो क्या होगा कि वो डॉलर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है।
अब ट्रेडर्स को क्यों केयर करनी चाहिए? ऑल्दो इट इज जनरली व्यूड एज अ लैगिंग इंडिकेटर, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल is an important signal for overall economic health, ठीक है, because consumer spending is highly correlated with the labor market conditions, ठीक है। unemployment is also a major consideration for those who's trading the country's monetary policy। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जितनी भी 3 न्यूज़ेज़ है ना, ये बेसिकली डॉलर के ऊपर ही आ रही हैं और ये जॉब्स के रिलेटेड ही हैं। देखिए पहली न्यूज़ क्या थी कि एवरेज आवरली अर्निंग्स कि अगर आपको घंटे के हिसाब से $20 मिल रहे हैं, ठीक है? और अगले महीने जो है वो $25 मिलने लग गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। नॉन फार्म पेरोल, ठीक है? नॉन फार्म पेरोल जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिली हैं। अगर लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिली हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा स्ट्रॉन्ग है, डॉलर भी स्ट्रॉन्ग होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सुनने में ही आपको पता चलेगा कि ये जितना नेगेटिव होगा उतना डॉलर के लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो है वो 20% लोग जो हैं वो इस टाइम लेट्स सपोज के वो जॉबलेस हैं। अगले महीने में पता चला कि यार 15% लोग जॉबलेस हैं, 5% कवर हो गया है। अब ये डाटा नीचे की तरफ है लेकिन ये है पॉजिटिव, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुई होती तो डॉलर गया। अब ये मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब ये तीनों न्यूज़ेज़ हमने रीड कर ली हैं। अब ज़रा ध्यान से देखें। अब तीनों न्यूज़ रीड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें यूएसडी की एवरेज अर्ली अर्निंग्स। प्रीवियस डेटा हमें क्या कहता है कि वो था 0.3%। समझ आई? नंबर 2 फोरकास्ट क्या कहता है? 0.3%। फोरकास्ट कहता है कि भई मार्केट के अंदर जो है ना वो आपने ये देखना है कि वो भी 0.3% है। फोरकास्ट पता है क्या, मैंने आपको पहले भी बताई है कि प्रीवियस डाटा वो था जो पिछले महीने था। समझ आ गई? अब जो फोरकास्ट है ये वो डेटा है जो बेसिकली माहिरीन ने उसको तजर्बा किया कि यार उन्होंने देखा, ठीक है, कि ये इतना आया। जैसे कि मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मेरे स्टूडेंट है 50, वो क्लास ले रहे हैं। प्रीवियस मंथ में लेट्स सपोज 70 थे। फोरकास्ट मेरी थी कि यार इस दफा जो है ना वो 80 लोग क्लास लेंगे या शायद 70 ही लेंगे। मतलब सेम डेटा मैंने आपको बता दिया कि 0.3% लोगों ने क्लास ली। फोरकास्ट जो थी वो भी 0.3% थी। अब जो एक्चुअल है वो क्या है, 0.1%, मतलब कि 35 लोग क्लास ले रहे हैं। इट मीन्स कि आपका जो डॉलर है वो यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखें न्यूज़ क्या कह रही है, एवरेज ऑरली अर्निंग्स वो 0.3% था प्रीवियस। उसके बाद फोरकास्ट में था, जो फोरकास्ट उन्होंने की कि भाई 0.3% ही पे किया उन्होंने लोगों को इस दफा। लेकिन जो एक्चुअल डेटा जो 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग न्यूज़ आई, पाकिस्तानी टाइम जो है ना 5:30 बजे न्यूज़ आती है हर जुम्मे को, लेकिन मंथ के पहले फ्राइडे को, ठीक है। अब जो बेसिकली एक्चुअल डेटा आया ना 5:30 बजे, उसने क्या बताया कि 0.1% आया। इसका मतलब कि डॉलर आपका वीक हुआ। अगेन उसके बाद आता है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, कि जितने ज्यादा लोगों को जॉब मिली। अब क्या हुआ, 20 के यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीवियस डेटा क्या था, 20 के। समझ आ गई? 20 के का प्रीवियस डेटा था। फोरकास्ट क्या थी कि भाई बहुत ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल गई है, 85 के लोगों को जो है ना वो उन्होंने फोरकास्ट में दिखा दिया, और एक्चुअल डेटा क्या आया, -23 के। समझ आई? अब इसका मतलब क्या है, डॉलर फिर वीक होगा, क्योंकि डाटा फोरकास्ट से लेके या प्रीवियस डाटा से लेकर बिल्कुल लो है। मतलब 20 के और 23 के, 3 के लोगों को सिर्फ जॉब मिली है। 3000 कुछ भी नहीं होता। ओवरऑल आप कंट्री देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के पिछले में जो है 4.2% था, ठीक है। 4.2% प्रीवियस डेटा था। फोरकास्ट क्या थी, 4.2%। और एक्चुअल डेटा क्या है, 4.1%। अगेन 4.1% मतलब 1% अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज आया। इसका मतलब ये है कि ये कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं है। इट मीन्स के डॉलर स्ट्रॉन्ग सेल गिरेगा। और 5:30 बजे फ्राइडे वाले दिन अगर आप अभी चार्ट ओपन करके देखें डॉलर का, तो आपका डॉलर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेल गया था और गोल्ड आपका हैवी पंप किया था। इस बेस पे अगर आप एंट्री लेते हैं ना, तो आप विद इन 5 मिनट्स के अंदर 200, 400, 500, 1000, $10,000 तक कमा सकते हैं। दिस इज बेसिकली कि आप एक्चुअल में न्यूज़ को कैसे रीड करते हैं और न्यूज़ को कैसे आप ढूंढते हैं, कैसे आप उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टाइम कितना है मैं देख लेता हूँ, फिर आपको कवर करता हूँ मैं इसको। 10 मिनट्स, ओके। यहाँ पे देखें, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ ताकि आपको पता चले। फंडामेंटल एनालिसिस ये चीज़ होती है कि आपके इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकली वे से मार्केट कैसे इम्पैक्ट करती है। एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है जो कि न्यूज़ के ऊपर होता है, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है जो कि जंगों पे होता है, वॉर्स के ऊपर होता है। जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है वो बेसिकली आप forexfactory.com के ऊपर जाके उस चीज़ को रीड करते हो। आपको वहाँ पे जो है प्रीवियस डेटा मिलता है, आपको वहाँ पे फोरकास्ट डेटा मिलता है, आपको वहाँ पे एक्चुअल डेटा मिलता है।
ठीक है? आप क्या करते हो कि न्यूज़ को प्रॉपर रीड करते हो। अब जैसे मैंने आपको न्यूज़ रीड करना सिखाई है, कि सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर जो न्यूज़ है, जो आपने देखी, उसको आपने डिटेल में जाके रीड किया कि भई इस न्यूज़ के पीछे बैकएंड स्टोरी क्या है। समझ रही हो? कि बैकएंड स्टोरी क्या चीज़ है, वो किस सोर्स से आई है, वो क्या इम्पैक्ट करेगी, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उसकी क्यों केयर होनी चाहिए। समझ रहे हो? और उसका अगर जो रिप्लाई है, जो न्यूज़ का एक्चुअल डेटा है, अगर वो कम आता है तो क्या रिज़ल्ट होगा? अगर ज़्यादा आता है तो क्या रिज़ल्ट होगा? जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि एवरेज अर्ली अर्निंग्स है। आप लोगों में से कोई एक विज़िट वीज़ा लगवा के अमेरिका चला जाता है। वो वहाँ पे असाइलम ले लेता है। असाइलम लेने के बाद आपको जॉब मिल जाती है। आपको जो है एवरेज महीने का वो फॉर एग्ज़ाम्पल $10 पे कर रहे हैं। समझ आ गई? अब अगर आप टिकटॉक पे देखें, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो वहाँ पे यूएस सिटीजन है, अगर उनकी वीडियोस में आप देखें तो आपको ये सुनने में मिलेगा कि यार पहले हमारा रेट जो है $22 पर आवर था, इस दफा गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, 25 कर दिया, मतलब $3 इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये है कि जितना रेट हाई होगा एवरेज और अर्निंग के अंदर, उसमें क्या होगा कि आपका डॉलर स्ट्रांग होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मैंने आपको बताया, अगेन नॉन फार्म पे एम्प्लॉयमेंट चेंज, वो ये बताता है बेसिकली कि मार्केट के अंदर कितने ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिली हैं, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट में चेंज कितना आया, अगर तो ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिली हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना कम होगा, उतना डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये दोनों नेगेटिव डेटा आए हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे भी नेगेटिव डेटा आता, तो हो सकता है कि जो है वो आपका डॉलर जो है ना, वो मतलब अगर ये नेगेटिव डेटा आता ना 4.1% है, यहाँ पे 3.8 आता या 2.8 आता, तो हमें पता चलता कि भई लोगों को जॉब्स मिली हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती नज़र ही नहीं आई। 23,000 जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को जॉब मिली है, और 1% चेंज आया, तो वो परसेंट कोई चेंज नहीं होता। ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली एनएफपी न्यूज़, और ये इतना आसान है इसको ट्रेड करना, इतना आसान है इसको ट्रेड करना कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है? आपने देखें अगेन, यहाँ पे आपने न्यूज़ को ट्रेड कैसे करना होता है, ये चीज़ मैं आपको अब कल सिखाऊँगा। आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारा इस चीज़ के अबाउट था कि न्यूज़ जो है वो क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस किसको कहते हैं, कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, और किसका हाई इम्पैक्ट होता है, किसका लो इम्पैक्ट होता है, किसका मीडियम इम्पैक्ट होता है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से न्यूज़ को रीड करते हो, कैसे आप उसकी डिटेल्स में जाते हो, कैसे आप उसका प्रीवियस डेटा देखते हो, कैसे आप उसका फोरकास्ट देखते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये आपको, ये 1 सेकंड टाइम आ रहा है, 1 सेकंड यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। हाँ, जस्ट अ सेकंड यार। ये डेट है, और यहाँ पे जो है वो हम जाते हैं अगस्त, सितंबर, और ये फ्राइडे सितंबर, और मैं सितंबर 4, हाँ ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैंने आपको क्या बताया आगे कि जो एनएफपी की अब न्यूज़ आनी है वो 4 सितंबर को आनी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा, ठीक है? अब कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस डेटा भी शो होगा और फोरकास्ट भी शो हो जाएगा, और जो एक्चुअल डेटा आएगा वो ये देख रहे हैं, पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे शाम को जो एक्चुअल डेटा होगा वो 5:30 बजे शो होगा। और आप देखिएगा कि सितंबर को 4 तारीख को आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से डॉलर विद इन सेकंड्स में मूव करता है। और मैं आपको मजे की चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ को रीड करते हैं, बहुत से लोग। वो कोई और ट्रेड ही नहीं करते। वो पता है करते हैं, $1000 के ऊपर ट्रेड करते हैं, रिस्क लेते हैं, प्रॉपर बाय लिमिट, सेल लिमिट की ट्रेड्स लगाते हैं, और उसके बाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ को रीड करते हैं। आज मैंने आपको सिर्फ़ ये सिखाया है कि आप एक न्यूज़ को रीड कैसे करते हैं, और एनएफपी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप ये देखें तो मैंने आपको बताया कि जो रेड कलर है, वो क्या करता है कि हाई इम्पैक्ट देता है। ये देखें लिखा भी हुआ है, मैंने उसपे क्लिक किया है, हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। और जो येलो कलर है, लो इम्पैक्ट होता है, ठीक है? और जो मीडियम है, वो आपका ऑरेंज कलर है, समझ आ गई? अब जो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है उसको तो आप वैसे ही जो है ना वो थोड़ा इग्नोर करें। जो मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है, जो ऑरेंज कलर में है और जो रेड कलर में है, ये हाई अलर्ट न्यूज़ होती है। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि जो है वो कल, ये तो सितंबर ओपन है, सितंबर 2025, सितंबर 2026, और इसके पीछे हम चलते हैं तो ये हमारा अगस्त है। अब कल है फ्राइडे 21, और इसको हम अप्लाई करते हैं। तो कल ये देखें ये न्यूज़ेज़ आ रही हैं, इनके अंदर मीडियम न्यूज़ेज़ हैं सारी, ठीक है? उसके बाद जो है वो आगे हम चलते हैं, अगर 20, ये तो चलो सैटरडे संडे कोई न्यूज़ नहीं आती। अब हम यहाँ पे जो है वो 24th ऑफ अगस्त की देखते हैं। इसमें सिर्फ़ ये न्यूज़ेज़ हैं लो इम्पैक्ट की। 25 अगस्त को जो है वो भी कोई इतनी कोई इम्पैक्ट अच्छी न्यूज़ नहीं है। ये देखें 26 अगस्त को
ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे न्यूज़ आ रही है, ठीक है? और उसके बाद कोर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? ये भी आ रही है जो है वो 5:30 बजे आनी है न्यूज़। ये देखें, ये हम रीड करेंगे इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को, ये आनी है 5:30 बजे। और अगर आप देखें तो ये बेसिकली जो न्यूज़ है ना, अगर इसकी हम डिटेल देखें तो ये बेसिकली है ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिटिक्स की तरफ से, और चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है? एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। अब ये भी बेसिकली एक सीपीआई है, कोर सीपीआई, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे न्यूज़ है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रीवियस डेटा क्या है, 0.1%। ये आपको खुद बताएगी यार सीपीआई। देखें, एक्चुअल डेटा अगर ज्यादा आता है फोरकास्ट से, तो वो डॉलर आपका स्ट्रांग होगा। अगर एक्चुअल डेटा ही नहीं सही आता तो डॉलर गिर जाएगा और गोल्ड आपका जो है वो बाय चला जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको लाइव हम रीड करेंगे उस दिन। हम इंशाल्लाह ना ये अगस्त 26 है, तो इंशाल्लाह इस दिन हम लाइव क्लास रख लेंगे, और उसके बाद ये दोनों न्यूज़ हम लाइव रीड करेंगे और न्यूज़ का इम्पैक्ट भी देखेंगे। और अगेन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ आनी है, ठीक है, 6:30 बजे सुबह-सुबह। और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे एक और न्यूज़ है, सीपीआई की ही न्यूज़ आनी है बेसिकली। तो ये बहुत हाई अलर्ट न्यूज़ेज़ होती हैं। और अगर 5:30 बजे आपकी एनएफपी आती है, तो इट मीन्स कि आपका बहुत हाई इम्पैक्ट होता है डॉलर पे, और डॉलर ऐसे सेकंड्स में मूव करता है। आपको 5 से 10 मिनट आपको डॉलर्स नज़र आएगा कि भई मैं कोई चीज़ हूँ, और गोल्ड भी आपको बताएगा, ठीक है? और लोग, बहुत से लोग उस पे जो है वो ट्रेड करके प्रॉफ़िट बनाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको न्यूज़ अच्छे से रीड करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ का सोर्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है, डेटा कैसे आएगा तो कैसा रिज़ल्ट होगा। डॉलर बाय जाएगा तो गोल्ड सेल आएगा, गोल्ड आपका अगर बाय है तो ऑब्वियसली डॉलर सेल है। सो दिस इज़ द कोरिलेशन एंड हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट, ठीक है? अब मुझे बता दें, अभी आई गेस 2 मिनट्स हैं, सो लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। कल हम मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक में। अब बताएँ, समझ आई है? पता चला है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ होती है, और जो है वो हम किस तरीके से न्यूज़ को रीड करते हैं। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप 2-3 दफ़ा सुनें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जितना ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाएँगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से न्यूज़ को ट्रेड करना आएगा, और आप ईज़िली न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हैं। समझ आ गई है ईज़ी वर्डिंग में? बाकी सब भी बता दें। परफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।